नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और अपनी सेहत का पूरा ध्यान रख रहे हैं। ओजस हेल्थ केयर में हम बात करते हैं महिलाओं की हेल्थ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स के बारे में और उनके कुछ बहुत ही छोटे और सिंपल सॉल्यूशंस के बारे में। मेरी कोशिश होती है कि कुछ ऐसे हेल्थ टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ जिसको अपनाकर आप अपनी हेल्थ की बेहतर रक्षा कर सकें, बेहतर देखभाल कर सकें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डाउन सिंड्रोम के बारे में। डाउन सिंड्रोम क्या होता है, ये कैसे किसी भी बच्चे में डाउन सिंड्रोम की प्रॉब्लम आ सकती है, क्या क्या ऐसे टेस्ट हैं जिनके द्वारा डाउन सिंड्रोम की पहचान जन्म से पहले की जा सकती है और किस समय पर वो टेस्ट करने बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं जिससे कि होने वाले बच्चे की संपूर्ण हेल्थ को सुनिश्चित किया जा सके। तो आइए शुरू करते हैं। डाउन सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि जो भी होने वाला शिशु है उसके क्रोमोसोम्स में कुछ डिफेक्ट्स हो सकते हैं जिसकी वजह से बच्चे में कुछ विकार होते हैं। इन विकारों में बच्चे का जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। ये बच्चे थोड़े शॉर्ट स्ट्रेचर्ड होते हैं। इनके जो फेशियल जो फीचर्स होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं नॉर्मल बच्चों से। आईज़ इनकी डाउनवर्ड स्लैंटिंग होती हैं, लो सेट और छोटे ईयर्स होते हैं, टंग थोड़ा प्रोट्रूड करती रहती है। ऐसे बच्चों की मसल टोन थोड़ी कम होती है और इन बच्चों में थोड़ा या ज़्यादा मेंटल रिटार्डेशन होने के चांसेस रहते हैं। इन बच्चों में कुछ इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ऐसे बच्चों में हार्ट डिफेक्ट्स होने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। कुछ किस्म के कैंसर्स इन बच्चों में ज़्यादा देखे जाते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि इन बच्चों के सर्वाइवल को बहुत मुश्किल बना देती हैं। कुछ बच्चे तकरीबन नॉर्मल हो सकते हैं लेकिन कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत पड़ती है और ये उनके पेरेंट्स और फैमिली के लिए एक बहुत ही बड़ा एक बर्डन हो सकता है, एक बोझ हो सकता है जो कि कभी कभी बहुत लंबे समय तक चल सकता है। तो डाउन सिंड्रोम के बारे में जानकारी होना और डाउन सिंड्रोम की स्क्रीनिंग कराना हर महिला के लिए प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डाउन सिंड्रोम का इंसिडेंस होता है तकरीबन 700 में से एक प्रेगनेंसी में डाउन सिंड्रोम का इंसिडेंस देखा जाता है और कुछ पॉपुलेशंस में ये इंसिडेंस तकरीबन 350 में से एक प्रेगनेंसी में हो सकता है। तो ये इंसिडेंस काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंटली हाई है, इसलिए डाउन सिंड्रोम की स्क्रीनिंग को आजकल यूनिवर्सल कर दिया गया है, यानी कि हर प्रेगनेंसी में डाउन सिंड्रोम की स्क्रीनिंग एडवाइजेबल है। पर कुछ ऐसे हाई रिस्क प्रेगनेंसीज होती हैं जहां पर डाउन सिंड्रोम के इंसिडेंसेस बाकी प्रेगनेंसीज के मुकाबले ज़्यादा होती हैं, तो इन केसेस में स्क्रीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। हाई रिस्क कंडीशंस होती हैं जिन फैमिलीज़ में कोई बच्चा ऑलरेडी डाउन सिंड्रोम से परेशान है या कुछ ऐसे पेरेंट्स होते हैं जिनमें कि कुछ ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि बच्चे में डाउन सिंड्रोम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अगर इस तरीके की कोई क्रोमोसोमल एनालिसिस डिटेक्ट हुई है तो ऐसे केसेस में डाउन सिंड्रोम के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जहाँ पर मदर की एज 35 ईयर्स या उससे ज़्यादा होती है, इन केसेस में भी डाउन सिंड्रोम के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन तकरीबन 50% केसेस जो डाउन सिंड्रोम के होते हैं वो बिना किसी रिस्क फैक्टर के भी होते हैं। इसलिए हर प्रेगनेंसी को डाउन सिंड्रोम के लिए स्क्रीन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं डाउन सिंड्रोम की स्क्रीनिंग कैसे की जाती है। डाउन सिंड्रोम की स्क्रीनिंग के लिए एक अल्ट्रासाउंड स्कैन किया जाता है जो तकरीबन 12 से लेकर 15 हफ्ते के बीच में किया जाता है, जिसको कि NT-NB स्कैन कहा जाता है। NT माने न्यूकल थिकनेस और NB माने नेजल बोन। किसी भी बच्चे को 12 से 15 हफ्ते के बीच में जब अल्ट्रासाउंड में देखा जाता है तो उसकी न्यूकल थिकनेस देखी जाती है। न्यूकल थिकनेस एक स्किन फोल्ड होता है जो कि बैक ऑफ द नेक पे होता है और नेजल बोन की लेंथ या प्रेजेंस को देखा जाता है। ये दोनों फीचर्स अगर है एबनॉर्मल तो ये डाउन सिंड्रोम के लिए थोड़ा हाई रिस्क को इंडिकेट करते हैं। और इसके अलावा कुछ सॉफ्ट मार्कर्स होते हैं जो कि डाउन सिंड्रोम को इंडिकेट करते हैं। अल्ट्रासाउंड में अगर इनका पता चलता है तो ऐसे केसेस में डेफिनेटिव टेस्ट किए जाते हैं। इसके अलावा स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए डबल मार्कर और क्वाड्रुपल मार्कर टेस्ट भी किए जाते हैं जो कि डाउन सिंड्रोम के लिए हाई रिस्क को इंडिकेट करते हैं। अगर किसी भी तरीके से प्रेगनेंसी हाई रिस्क कैटेगरी में आती है तो उसको कंफर्म करने के लिए डेफिनेटिव टेस्ट किए जाते हैं। डेफिनेटिव टेस्ट 2 या 3 तरीके के हो सकते हैं, जिसमें कि एक आसान तरीका है जो मैटरनल ब्लड से किया जा सकता है जिसको कि NIPT या NIPS कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है नॉन इन्वेसिव प्रीनेटल टेस्टिंग, जिसके द्वारा मदर के ब्लड से फीटल सेल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उनकी क्रोमोसोमल एनालिसिस करके डाउन सिंड्रोम का पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा कुछ और ज़्यादा सर्टेन तरीके होते हैं जिसमें कि कोरियोनिक विलर सैम्पलिंग और एमनियोसेंटेसिस द्वारा बच्चे के जो सेल्स हैं उनको डायरेक्टली प्लेसेंटा या बच्चे के एमनियोटिक फ्लूइड से कलेक्ट करके और उनकी क्रोमोसोमल एनालिसिस करके डाउन सिंड्रोम को कंफर्म किया जा सकता है। तो ये सारे टेस्ट हैं डाउन सिंड्रोम को कंफर्म करने के लिए।
तो हर प्रेगनेंसी में डाउन सिंड्रोम की स्क्रीनिंग को समय से करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर कोई प्रेगनेंसी हाई रिस्क ग्रुप में आती है तो ये कन्फर्मेटरी टेस्ट कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये टेस्ट रूटीन टेस्ट के मुकाबले थोड़े से महंगे होते हैं, लेकिन डाउन सिंड्रोम एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि अगर बच्चे में है तो बच्चे के लिए और फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा एक बर्डन हो सकता है। इसलिए डाउन सिंड्रोम के बारे में जागरूकता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी फैमिली में कुछ ऐसा इंसिडेंस हुआ है या कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि मेंटली रिटार्डेड हैं, तो ज़रूर आपको इन सारे स्क्रीनिंग के लिए जाना चाहिए, अपने डॉक्टर से इसको डिस्कस करना चाहिए। और इसके लिए टाइम फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये स्क्रीनिंग तकरीबन 13 हफ्ते से लेकर 18 हफ्ते के बीच में कंप्लीट की जाती है। अगर कोई इस तरीके की प्रॉब्लम 20 हफ्ते या 24 हफ्ते के बाद में डायग्नोज होती है तो कई बार उसके लिए कुछ भी करना संभव नहीं होता है। इसलिए समय से अपने डॉक्टर को दिखाइए, NT-NB स्कैन कराइए, स्क्रीनिंग टेस्ट कराइए और अगर ज़रूरत पड़े तो कन्फर्मेटरी टेस्ट से झिझकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे की हेल्थ ही सबसे बड़ा गोल होता है किसी भी सक्सेसफुल प्रेगनेंसी के लिए। जागरूक रहिए, स्वस्थ रहिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।